दोस्तों 70s और 80s के दौर में महमूद अली एक बहुत बड़ा नाम था। वो अपनी एक्टिंग से दर्शकों को खूब हंसाते और खूब रुलाते भी थे। उनकी एक्टिंग देखकर बड़े बड़े एक्टर्स का भी पसीना छूट जाया करता था और उनका ये रिकॉर्ड था कि जब भी वो कोई शॉट देते थे तो वो एक टेक में उसे पूरा कर दिया करते थे। महमूद अपने स्टाइल में और अपने तरीके से बहुत कुछ इम्प्रोवाइज भी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि वो अगले सीन में क्या करने वाले हैं। जब सीन ओके हो जाता था तो महमूद साहब के लिए सेट पर जमकर तालियां भी बजती थीं। दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महमूद साहब के बारे में कुछ खास जानकारियां देंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा चैनल वारिधि मंथन अभी नया है और ऐसे में हमें आपके सब्सक्रिप्शन की खास ज़रूरत है। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियाँ लाते रहें। दोस्तों महमूद साहब अपने ज़माने के कामयाब अभिनेता थे। इन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी दिया गया था। इनका जन्म 19 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था और इन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी यादगार फिल्मों की बात की जाए तो वो नाम हैं भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, गुमनाम और कुंवारा बाप। इन्होंने बॉलीवुड के लगभग सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया था। महमूद साहब ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म सीआईडी से की थी, जो फिल्म आई थी 1956 में। महमूद ने कई हास्य कलाकारों को फिल्मों में काम करने का मौका भी दिया, जिनमें से एक थे जूनियर महमूद। जूनियर महमूद को 5 साल की उम्र में ही महमूद ने अपना शिष्य बना लिया था। एक इंटरव्यू के दौरान जूनियर महमूद ने कहा था कि महमूद साहब ने उन्हें काम देकर उस वक्त उनकी मदद की जब उन्हें काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आगे जूनियर महमूद ने कहा था कि महमूद एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। वो अच्छे कामों के लिए भी जाने जाते थे और उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा था जिस वजह से उनसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। दोस्तों इसीलिए उन्होंने जूनियर महमूद को अपना नाम और एक पहचान दी थी। दोस्तों महमूद साहब इकलौते ऐसे कलाकार थे जिनकी तस्वीर उस समय हीरो के साथ पोस्टर में लगा करती थी। फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, लेकिन उस समय दर्शक महमूद साहब को देखने के लिए सिनेमा हॉल आया करते थे। डायरेक्टर्स को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उन्हें अपनी फिल्म हिट करवानी है तो उन्हें महमूद को लेना ही होगा। दोस्तों जूनियर महमूद ने ये बात भी बताई थी कि हैरान कर देने वाली बात है कि महमूद को किसी ने कभी रिहर्सल करते हुए नहीं देखा और यही वजह थी कि हीरो उनसे बहुत ज़्यादा डरा करते थे। और इतना ही नहीं, उनकी पर्सनालिटी इतनी बेहतरीन थी कि जब वो सेट पर पहुंचते थे तो हीरो अपने शर्ट के बटन बंद कर लिया करते थे। दोस्तों अगर आप भी महमूद साहब के फ़ैन हैं तो उनकी किसी फिल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि उस दौर में हीरो से ज़्यादा पैसे महमूद साहब को मिला करते थे और ये बात कई सारे हीरोज़ को पसंद नहीं थी। इसीलिए वो कोशिश करते थे कि उनकी फिल्म में निर्माता और निर्देशक महमूद को ना लें। दोस्तों महमूद साहब ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अदाकारी से रोते हुए इंसान को हंसा सकते थे और उनकी खास बात ये थी कि उनकी फिल्मों में ऑडियंस के लिए हमेशा कोई ना कोई मैसेज होता था। उदाहरण के लिए उनकी सफल और बेहतरीन फिल्म कुंवारा बाप, जिसमें उन्होंने अपनी असल जिंदगी की कहानी दर्शकों तक पहुंचाई थी। दोस्तों कुंवारा बाप फिल्म बनाने का उनका एक ही मकसद था कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से किस तरह से वो अपने बेटे को भी नहीं बचा पाए और इसीलिए आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक पूरी फिल्म बना दी और इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने पोलियो जैसी बीमारी के लिए लोगों को जागरूक किया था। दोस्तों वैसे तो महमूद साहब बहुत जिंदा दिल और बिंदास इंसान थे, लेकिन आप सबको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो एक इंसान से डरते थे और उस महान शख्सियत का नाम था किशोर कुमार, जो कि एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ एक शानदार अभिनेता भी थे। जी हाँ दोस्तों, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ किशोर कुमार ही ऐसे इंसान थे जो कि महमूद से भी 4 कदम आगे थे। एक इंटरव्यू के दौरान महमूद साहब से पूछा गया था कि आप किस कलाकार से सबसे ज़्यादा डरते हैं, तो महमूद साहब ने कहा था कि मैं सभी कलाकारों की सीमा जानता हूं कि कौन कितने पानी में है, लेकिन किशोर कुमार साहब के बारे में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। ये कब क्या कर देंगे ये किसी को भी नहीं पता। उनसे बड़ा मनमौजी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में और कोई भी नहीं है। दोस्तों फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार जी और सुनील दत्त के साथ महमूद साहब ने काम किया था। ये फिल्म बहुत ज़्यादा सफल भी रही थी
दोस्तों, अगर महमूद जी के करीबी दोस्तों की बात की जाए तो वो थे जितेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और विश्वजीत। और इन तमाम एक्टर्स के साथ इन्होंने काम भी बहुत सारा किया था। लेकिन दिलीप कुमार, राज कपूर और शम्मी कपूर के साथ इनकी कभी भी नहीं बनी। उन्होंने शम्मी कपूर के साथ फिल्म तुम सा नहीं देखा में काम किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर के साथ फिर कोई काम नहीं किया। जब भी शम्मी कपूर को अपनी फिल्म में किसी हास्य कलाकार की जरूरत हुई तो उन्होंने राजेंद्र जी को ले लिया, लेकिन महमूद को कभी नहीं। दोस्तों, महमूद साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा सबकी मदद की। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई नए एक्टर्स को मौका भी दिया। गीतकार आर.डी. बर्मन को भी उन्होंने फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। अमिताभ बच्चन की मुलाकात महमूद से उनके बड़े भाई अनवर अली ने करवाई थी। अमिताभ जब शुरुआती दिनों में संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों महमूद ने ही उन्हें अपने घर में आसरा दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में उन्होंने बतौर हीरो अमिताभ को कास्ट भी किया था। दोस्तों, इस फिल्म के दौरान अरुणा ईरानी और महमूद के अफेयर के चर्चे भी चल रहे थे, जिस वजह से अमिताभ बच्चन अरुणा ईरानी का हाथ पकड़ने से शर्मा रहे थे। महमूद ने तब अमिताभ बच्चन को समझाया और कहा कि अच्छे से काम करो और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। दोस्तों, बॉम्बे टू गोवा के सफल होने के बाद ही अमिताभ बच्चन को जंजीर, दीवार, परवरिश और शोले जैसी फिल्में मिली थी और वो एक सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महमूद साहब मरते दम तक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से नाराज रहे। महमूद साहब अमिताभ से इस कदर नाराज थे कि वो अमिताभ बच्चन की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। अगर आप इस नाराजगी की वजह जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों, 23 जुलाई 2014 को महमूद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके आखिरी समय में उनके पुराने दोस्त बीरबल उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि महमूद साहब अपने आखिरी दिनों में भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। वो फिल्मों और स्टेज शोज को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे थे और वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि ये जीवन गमों का सागर है और हम सबको तैर कर उस पार जाना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और ऐसे ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।